नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और कॉन्सेप्ट और कंटेंट को क्लियर करने वाले हैं। तो हम आज जिस विषय पे बात करेंगे वो अपना है विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, विधान मंडल और विधानसभा में क्या अंतर होता है, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद में अंतर की बात करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है इस प्रकार के प्रश्न हैं कि हम राजनीति विज्ञान में एमए तक की एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो हम राजनीति विज्ञान को इस प्रकार से मानते जैसे कोई भूत हो, क्योंकि उससे हमें डर लगता है फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो राजनीति विज्ञान बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। अगर इसको थोड़ा सा इसके टेक्निकल शब्दों को समझा जाए और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए तो विधानसभा और विधान परिषद में अंतर करने से पहले हम एक छोटी सी बात को देख लेते हैं कि संविधान का भाग 6 है, वो कहता है और उसका अनुच्छेद 168 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर करवाया हुआ है। कौन होता है विधानमंडल? राज्य में कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं विधानमंडल। कॉलेज लेक्चरर इंटरव्यू में भी जो अपने बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष, बोर्ड का अध्यक्ष के द्वारा ये कॉन्सेप्ट पूछा गया कि क्या विधानमंडल और विधान सभा में अंतर है। बड़ा ही सरल है, लेकिन उस समय बता पाना जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विधानमंडल होगा, यानी विधानमंडल राज्य में कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं और वो विधानमंडल राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। एक तो राज्य का राज्यपाल और 2 सदन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। अगर 2 सदन नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में 2 सदन नहीं है, वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है यानी दूसरा सदन है, तो बाकी सभी 28 राज्यों में कौन सा सदन है? एक ही सदन है, विधान सभा। 28 राज्यों में से 6 राज्य में कौन सा है? विधान परिषद है। और बाकी हम 22 राज्यों में मान सकते हैं कि 22 राज्यों में हमारे सिर्फ एक ही सदन है, वो है विधान सभा। और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडुचेरी, जहाँ विधानसभा है, तो वो उनको आंशिक राज्य का दर्जा हम देते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया हुआ है। तो विधानसभा और विधान परिषद में अंतर की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। विधानसभा जनता का प्रतिनिधि सदन है। विधानसभा के सदस्यों का विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो विधानसभा किस प्रकार का सदन है? प्रतिनिधि सदन। राज्य के जो मतदाता हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है और 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक उस राज्य की मतदाता सूची में नाम है, वो वहाँ मत देता है। किसके लिए? विधानसभा के सदस्यों के लिए। विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो एमएलए का चुनाव होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है और वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो राजस्थान में बात करें तो वर्तमान में 200 विधायक हैं। प्रत्येक राज्य के संपूर्ण क्षेत्र को भौगोलिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। किस आधार पे? भौगोलिक आधार पे। अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम होगी 60। संविधान ने सिक्किम और गोवा राज्यों को कुछ छूट दी है, वहाँ 30 का प्रावधान किया गया है। इन राज्यों की विधानसभा में सदस्य संख्या वो निर्धारित की है 30। भारतीय संघ के 28 राज्यों में विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में, झारखंड में, यह आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें और आराम से इस संख्या को देख लें। राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, गोवा में 40, दादर और नगर हवेली, दमन और दीप निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप, इनको बड़े ही ट्रिक के माध्यम से मैंने समझा दिया है। और ट्रिक के माध्यम से दादी आप जल्दी चलो, ये सब आपके याद हो जाएंगे। और इनमें सीटें वो किस प्रकार से हैं, क्योंकि इनसे कोई सीट, इनकी कोई विधानसभा नहीं है, इसलिए यहाँ कोई विधानसभा के सदस्य के चुनाव नहीं होते। सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी में होते हैं। दिल्ली में 70 सीट है, पांडुचेरी में 30 सीट।
तो इनको आंशिक राज्य का दर्जा भी दिया जाता है। उक्त सदस्य संख्या संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा सन 2026 तक के लिए स्थिर कर दी गई है। संविधान में एक संशोधन लाया गया जिसके द्वारा कहा गया कि 2026 तक विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा। और ये 1971 की जनगणना से चल रहा है, ये भी ध्यान रखें आप। उसके बाद से हमारी जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ी। तो ये 2026 में देखते हैं किस प्रकार का क्या चेंज आता है। तब तक हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं होती, ये उसमें कह दिया 2001 में। विधान परिषद देखेंगे, अब विधानसभा हमने देख ली, विधान परिषद देखेंगे। राज्य में विधान मंडल के जो उच्च सदन है उसको कहते हैं विधान परिषद। निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये 6 राज्य कौन से हैं, आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो डाला हुआ है कि वो 6 राज्य कौन से हैं जहाँ विधान परिषद है। संविधान का अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषद के गठन की व्यवस्था किस प्रकार से होगी। सदस्य संख्या संविधान में क्या प्रावधान है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। जैसे हम राजस्थान की बात करें कि यहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है, तो 200 का 1/3 कितना होगा, 6। सॉरी, दोबारा निकालते हैं। 200 का 1/3, 3 छिका 18, 3 छिका 18, 66। राजस्थान में 66 से अधिक नहीं होगी विधान परिषद की संख्या। अगर विधान परिषद बनाई जाती है तो 66 सदस्य होंगे राजस्थान में, क्योंकि ये संविधान में प्रावधान किया गया कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम भी नहीं होगा। निर्वाचन तथा मनोनयन। विधान परिषद का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, हमने देखा विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा हुआ था, और यहाँ होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। जैसे केंद्र में राज्यसभा का होता है, वहाँ राज्यों में विधान परिषद का होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 5। इसमें 5 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन से, स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल। स्थानीय निकाय जिसको आप जानते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायती राज जिसके 3 स्तर हैं, नगरीय स्वशासन जिसके भी 3 स्तर हैं, तो वहाँ का एक निर्वाचक मंडल बनेगा। स्नातकों का निर्वाचक मंडल बनेगा। शिक्षकों का एक निर्वाचक मंडल बनेगा। माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनका निर्वाचक मंडल होता है। विधानसभा का निर्वाचक मंडल होता है और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ये 5 प्रकार के लोग होते हैं। इसमें फिर हम एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सभी राज्यों में विधान परिषद वो नहीं होती, विधानसभा सभी में होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और सदस्यों की संख्या भी हमने देख ली, संविधान का अनुच्छेद भी देख लिया। विधानसभा का अनुच्छेद 170 में, विधान परिषद का 171 में, और इसमें 500, न्यूनतम 60, और उसमें 1/3 और न्यूनतम 40। और इसमें ये PDF आपको मिलेगी, आप डाउनलोड करें, आराम से इनको याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।